जो क्वेश्चन आपको बच्चों दिख रहा है वो JEE मेन 2024 1 फरवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। आप देखोगे कि क्वाड्रेटिक चैप्टर का क्वेश्चन दिख रहा है क्योंकि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दी है, साथ ही के साथ AP GP का भी थोड़ा यूज़ किया गया है और 1/α प्लस 1/β की बात हो रही है और आपको अल्फ़ा माइनस बीटा पूछा गया है, यानी कि ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का भी सवाल है और थोड़ा बहुत GP का भी यूज होगा। तो अगर आपको GP नहीं आते तो कोई डरने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन के लिए जितनी ज़रूरत है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको पहले से पूरा चैप्टर AP GP यानी कि सीक्वेंस वाला चैप्टर पूरा पढ़ रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज ये क्वेश्चन के लिए मुझे जितनी ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। सवाल में ऐसा हमें यूज पड़ेगा कि अगर PQR अगर हमारे पास GP में है तो हम ऐसा ले सकते हैं कि भाई P बराबर ले लेते A, Q बराबर हम ले लेते हैं A कैपिटल R और R बराबर हम ले सकते हैं A कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि तीनों टर्म हमारे पास किस में दिया गया है, GP में। तो इतना ही हमें यूज है कि आप ऐसा मान लो कि अगर कोई सीक्वेंस यानी कि PQR GP में है तो हम 3 नंबर को ऐसे तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सवाल में क्या दिया गया कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो px² प्लस qx माइनस r इज इक्वल टू 0, इसके 2 रूट अल्फा एंड बीटा है। उसके बाद दिया गया है कि p नॉट इक्वल टू 0 है, PQR विद द कंजुगेटिव टर्म ऑफ द नॉन कॉन्स्टेंट GP एंड 1/α प्लस 1/β इज इक्वल टू 3/4 है। अगर ये 3/4 है तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3/4 हो गया। देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर ओपन करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा तो था ही, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाता था, माइनस b/a, यानी कि यहाँ से क्या मिलेगा, ये वाले रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस q/p। अब हमने q किसको माना था, AR को, तो माइनस AR डिवाइड बाई p कितना है हमारा a, तो ऐसे ये कट जाएगा तो आपका मिल जाएगा माइनस कैपिटल R। एंड दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता था हमारा c/a, यानी कि माइनस R/p माइनस R कितना है हमारा माइनस AR स्क्वायर अपॉन में p कितना है a से ये कट गया, तो ये कितना आ गया माइनस R स्क्वायर। अब हमें पूरे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए R की वैल्यू चाहिए और उसके लिए हमें ये वाली चीज़ दी गई थी जिसका हमने अभी तक कुछ भी यूज़ किया नहीं है। तो चलो इसके अंदर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यानी कि ये जो R वाला इक्वेशन है वो इसमें हम रख देते हैं। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस R अपॉन में अल्फ़ा बीटा हो जाएगा माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। माइनस से माइनस कैंसिल, R से R कैंसिल, तो आपका R की वैल्यू मिल जाएगी 4/3। तो उसके ऊपर से ये जो आपका सम है वो माइनस 4/3 हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो माइनस 16/9 हो जाएगा। अब आपको जो पूछा गया था वो उसमें वैल्यू रख दो, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा यानी कि माइनस 16/9। तो ये माइनस माइनस मीन्स के स्क्वायर है तो प्लस ही रहेगा, 16/9 माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 4 64 डिवाइड बाई 9, तो नीचे LCM 9 आ जाएगा और ऊपर सम हो जाएगा आपका 80, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट।